विचार आप सब लोग श्रवण कर रहे थे। माताओं सज्जनों, देखो कितना सुंदर माहौल। इस आश्रम का नाम ही है संतोष आश्रम, और संतोष ही जीवन का परम धन है। जीवन में अगर हमारे जीवन में संतोष आ जावे तो हमारा जीवन मानो एक प्रकार से कृतकृत्य और निहाल हो जाए। सबसे बड़ी आज चारों तरफ देखो एक वायरस, एक बीमारी सा फैला हुआ है, और वो है असंतोष की बीमारी, असंतोष के वायरस, जिसे हम बड़े व्यक्ति कहते हैं। उसके भी जीवन में देखो नख सिख जीवन असंतोष, संतोष है ही नहीं है। तो ये संत महापुरुषों से हम बड़े सुंदर उनके विचार चिंतन सुन रहे हैं। आए हम इस क्रम में स्वामी संतोष गिरी धुनी आश्रम से बर से पधारे हुए, आश्रम से नहीं बरग्राम से आए, बरग्राम से पधारे हुए पूज्य स्वामी देवर्षि जी महाराज, उनके श्री चरणों में मेरा विनती है कि आप भी जनता जनार्दन को अपने वाणी वचन से निहाल करें। स्वामी देवर्षि जी। ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्य ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। बोली श्री सद्गुरु जी महाराज की जय। मंचासीन सभी आचार्य चरणों में मेरा शत नमन। पधारे हुए सभी हरिभक्तों के हृदय में विराजित उन परमात्मा की छवि को सुंदर भाव से नमन। आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं। इस सोजत नगरी में अपने भाग्य को सराहना चाहिए। घर बैठे गंगा आई है। मारवाड़ में कहा करते हैं ना, इस अवसर को कभी व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहिए। कहां कहां से संत पधारे हैं। तीर्थ की महिमा जब बढ़ती है जब संत महापुरुष पधारते हैं, और संतों के बिना तीर्थ भी सूना होता है। तीर्थ भी आशा करे कब आवे हरिदास। तो ऐसे महापुरुष यहाँ पधारे हैं, और दर्शन से ही पापों का नाश हो जाता है। ऐसे उन महापुरुषों के दर्शन से और उनके वचनों से अपने आप को आज कृतकृत्य मानना चाहिए, यानी माला माल। अब फिर कोई कमी नहीं रहती है। और जिस जगह जिस स्थान पर आप विराजे हैं उस आश्रम का नाम ही संतोष आश्रम। और अभी महाराज जी ने फरमाया था कि जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो सबसे प्रथम तो उन महापुरुषों के जो भाव और जिनकी प्रेरणा से स्वामी श्री चेतन गिरि जी महाराज को बार बार प्रणाम, जो ऐसा दिव्य ये विशाल आयोजन ये यहाँ पर रख करके आप सभी भक्तों को और संतों को और आचार्य चरणों को यहाँ पर आमंत्रित करके घर बैठे सबको दर्शन करवाया, और उनके वचनों से आप सभी लाभान्वित हुए। ये सप्तदिवसीय आयोजन घर बैठे भी आप आनंद ले सकते हैं, लेकिन नेत्र जब भी सफल होते हैं जब संतों के साक्षात दर्शन होते हैं। तो आश्रम का अर्थ यही होता है, आ और श्रम कर। अब श्रम क्या करना है? अभी पूर्व में वक्ता साध्वी जी ने बताया था कि जीवन का सार यही है। क्या है? तन पवित्र सेवा किए। सेवा से तन पवित्र होता है, और जब तक तन पवित्र नहीं होता है तब तक मन कैसे पवित्र हो? और मन पवित्र करने के लिए आराधना और साधना चाहिए, और साधना और आराधना आश्रम में ही संभव है।
और घर बैठे सब कुछ हो जाता तो फिर तो क्या क्या कहना। तो मेरा भाव यही है, आप यहाँ जितने भी पधारे हैं और ये दिव्य आयोजन का लाभ लिया है तो जीवन में एक दृढ़ संकल्प करें कि यहाँ पर संतों के श्री चरणों में ऐसा दृढ़ संकल्प करें कि जो मन की कुंठाएं हैं, जो ये मन जो है सुमन बन जाए, ऐसी चेष्टा करे। क्योंकि भगवान को दो वस्तु प्रिय है, और वो दो वस्तु क्या है, एक नमन और एक सुमन। तो ये दोनों जब ही सार्थक है जब हमारा ये ध्येय पूरा हो, तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र कर दान। अपनी शोभा के लिए, अपने निवास के लिए, अपने समाज के लिए तो सभी कोई खर्च करते हैं, लेकिन भगवान के इस शुभ कार्य में अगर संतों की सेवा में कोई धन खर्च करता है तो वो धन भी पवित्र हो जाता है। तो यहाँ पर तो तन भी पवित्र हो रहा है और मन भी पवित्र हो रहा है, और धन पवित्र करने की भी आप चेष्टा करते रहे तो आपका मन हमेशा सुमन बनकर के श्री चरणों में भगवान के समर्पित हो जाएगा। बोली श्री सद्गुरु जी महाराज की जय। ऐसा ही नहीं कि आए हो जब तक तो बोले महाराज बहुत आनंद आयो, बहुत जो है माने जो समय जो निकलियो मालूम ही नहीं पड़ियो, और जाते जाते ज्ञान जो सुना वो यही छोड़ के चले जाओ, महाराज थाका ज्ञान थाके न माँ चालिया माँ के। वैसा नहीं करना है। यहाँ से ज्ञान गांठ में बांध के ले जाते हैं ना, गांठ में नहीं खोपड़ी में, नहीं तो चोपड़ी का ज्ञान फिर जो है चोपड़ी में नहीं रहने चाहिए, जब तक खोपड़ी में नहीं रहे। क्योंकि ज्ञान का आसन है नम्रता। जब तक जीवन में नम्रता नहीं होगी तब तक ज्ञान होते हुए भी व्यक्ति उसका सदुपयोग नहीं कर सकता है। कभी कभी बुद्धिजीवी लोग भी ऐसी भूल कर जाते हैं, उनको भी जो है बाद में दुख होता है। इसलिए जीवन में एक सूत्र याद करें, मीठा बोलो नम चलो और लेवो भलाई अंग, मुरली किता के जीवना नदी नाव के संग। जीवन में दृढ़ संकल्प कर लेना है, बड़ों के सामने रोजाना झुके, अपने हरि भक्त गुरु के चरणों में रोजाना झुके। जीवन में जो माता पिता को अगर सम्मान देता है वो व्यक्ति जीवन में कभी दुखी नहीं होता है, दर दर भटकना नहीं पड़ता, मांगना नहीं पड़ता है। जिसके घर में माता पिता है तो समझो सब देवताओं का बस नमन हो गया, सेवा हो गई। कहा भी है, जिन्हें माता पिता सेवया पूजी तो तेने काशी अयोध्या गतावा नेवा। आज के समय की ये करुणा है। लोग कुत्ते को तो बहुत जल्दी से पाल लेते हैं अपने घर में, लेकिन माता पिता के सेवा के नाम से कतराते हैं। 4 बेटे मिलकर के माता पिता की सेवा नहीं कर सकते हैं, और वो एक माँ 4 बेटों को पाल करके बड़ा कर देती है। तो ये जीवन में करुणा। महाराज ज्ञान तो घणो चौको सुनायो, लेकिन चौको तो सुनायो, लेकिन आपने जीवन में क्या स्वीकार किया? डॉक्टर ने दवा दे दी, रख ली पॉकेट में, रखने से काम नहीं चलेगा, उस दवा को सेवन करो। उसी प्रकार ज्ञान को जीवन में अर्जित करो। ज्ञान का जीवन उपयोग करोगे तो आपका जीवन सुखदमय हो जाएगा। फिर कहोगे बोले महाराज अब हमारे को जीने का आनंद आया। लोग जी तो रहे हैं, लेकिन जीने का ढंग अगर सीखना है, ऐसे महापुरुषों के चरणों में आकर के उनसे ज्ञान प्राप्त करो, और अपना ये समय है इसका जो है आनंद ज्यादा से ज्यादा लो। तब तो ये सब कुछ देखो, संत होते हैं बड़े परमार्थी होते हैं। संत अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। तरवर सरवर संत जन चौथा बरसे मेष, परमार्थ के कारणे चारों धारी देह। तो ऐसे महापुरुषों को मैं बार बार नमन करता हूं। ऐसे आयोजन होते रहे, आयोजन का कभी विराम न हो, ऐसे तो हमेशा होना चाहिए। और ये सारा कार्य हरि भक्तों के प्रेरणा से होता है। तो जीवन में आप बहुत भाग्यशाली हैं, और इसी प्रकार आप ये आज ये गांठ बांध लेना, ये बात को अपनों से बड़ों से सम्मान से रहना, उनको सम्मानित करना, और जीवन में वो कार्य मत करना जिससे दुविधा बढ़े। जीवन में मनुष्य का सबसे अच्छा साथी क्या है? जीवन में सबसे अच्छा साथी अपना मन। अगर मन संवर जाए तो फिर जीवन संवर जाए। और जिसका मन व्यथित हो, दुखी हो,
तो उनको फिर कोई ठीक नहीं कर सकता है। इसलिए अपने घर में 2 वस्तु अवश्य रखे। यहाँ पर गीता प्रेस गोरखपुर की स्टॉल भी लगी हुई है। गीता प्रेस का साहित्य जीवन में रखे। एक संत ने बड़ी सुंदर बात बताई कि एक तो शस्त्र और एक शास्त्र, 2 वस्तु जीवन में घर में जरूर रखे। शस्त्र है वो अपने शरीर की रक्षा के लिए और परिवार की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, और शास्त्र अपने मन की रक्षा के लिए। लेकिन आज के समय में न तो शास्त्र है न शस्त्र मिलेंगे। अगर घर के सामने पागल कुत्ता आ जाए ना, उसको भगाने के लिए लकड़ी तक नहीं मिलती है, वो झाड़ू और वही लेके भागो। इसलिए जीवन में ये याद रखना है। और जिसके गले में तुलसी, घर में तुलसी, जिसके घर में गाय, तो फिर तो वहाँ क्या कहना, कुछ बाकी शेष रहता नहीं, सब देवताओं की सेवा हो जाती है। इसलिए बड़े बड़े महापुरुष यहाँ विराजे हैं और मैं छोटा सा बालक जान करके मेरे को जो अवसर दिया है, इसलिए जो आप सभी के श्री चरणों में प्रणाम। बोली श्री सदगुरु जी महाराज की, स्वामी श्री चैतन्य गिरि जी महाराज की जय। अभी आप सब लोग स्वामी देवर्षि जी से उनका विचार सुन रहे थे और बहुत ही सुंदर नमन और सुमन की बात बताए। हम अपने मन को ही सुमन बना लेवे। भागवत के वो एक सुंदर प्रसंग, गजेंद्र मोक्ष। गजेंद्र हाथी था, एक विपदा और विपत्ति में पड़ गया। पैर को ग्राह ने पकड़ लिया। अपने चहते निकट के रिश्ते नाते परिवार जिस पर नाच करता था, गुमान करता था, वे मेरा सहायता करेंगे, मदद करेंगे, और कोशिश भी किया, लेकिन असहाय रहा, नाकामयाब रहा। और उस समय गजेंद्र ने निर्बल के प्रभु राम, उस समय वो जानता भी नहीं है कि सत्ता क्या है, ईश क्या है, प्रभु क्या है, मालिक क्या है, कैसे इंडिकेट किया जाए, कैसे संकेत किया जाए। केवल एक पुष्प भगवान को अर्पित किए, उसको कहते सुमन। भगवान की कृपा हुई, प्रतीकात्मक है। सुमन का मतलब है माताओं सज्जनों, आपके जीवन में इस कृपा होगी। सुमन पुष्प को बोलते हैं, और पुष्प मतलब अपने मन को ही हम पुष्प बना लेवे। भगवान कहते हैं तू अपना मन मना भावा, तू मुझे मन को दे दे। अगर हम मन को दे देते हैं तो भगवान सर्वस्व आपको दे देते हैं। बहुत सुंदर ये विचार, नमन और सुमन। अब हम पुनः अगले प्रवक्ता के तरफ हम बढ़ते हुए, नैमिषारण्य पावन तीर्थ भूमि, और नैमिषारण्य तीर्थ जो कि सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में है, और वो सीतापुर से पधारे हुए स्वामी विज्ञानानंद जी सरस्वती, उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आज के इस पावन अवसर पर इस आश्रम के 50 वर्ष पूर्ण होने पर विविध देव प्रतिमाओं के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उत्सव पर, सप्तदिवसीय ज्ञान सत्र के पावन अवसर पर ये संत महापुरुष अपना विचार इस दिव्य मन से प्रसारित कर रहे हैं, और सभी लोग, आप सब लोग बड़े तादाद में अवगाहन कर रहे हैं। ईश्वर चैनल के माध्यम से न जाने कितने लोग भी इसका लाभ उठा रहे हैं, और ये सब चीज श्रेय जाता है इस आश्रम के परमाध्यक्ष स्वामी चेतन गिरि जी महाराज को। तो आए, सीतापुर से पधारे हुए स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज, आप अपने वाणी विचार से हम सभी को तरातर करें, लाभान्वित करें। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं श्रीशौनकम् अभयानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। मंच की अध्यक्षता कर रहे परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान
आश्रम के परमाध्यक्ष परम पूज्य महाराज श्री, सुदूर क्षेत्र से आए समस्त संत वृंदों के चरणों में एवं आप सभी भक्तिमयी माताओं एवं समस्त श्रोताओं के हृदय में विराजमान अनंत कोटि परमात्मा को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। वेद, उपनिषद और समस्त शास्त्रों का बस एक मूल मंत्र है, एक मूल उद्देश्य है, हमको दुख नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता जी में भी भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मां शुचः, तुझको शोक नहीं करना चाहिए, दुख नहीं करना चाहिए। दुख मूल रूप से हम करते क्यों हैं? हमारे यहां 4 कारण बताए। जब हम 4 जगह पर अपने आप को रख लेते हैं, इन 4 कारणों से हम दुखी होते हैं। सबसे पहला दुख का जो हमारा कारण होता है, सबसे पहले अगर हम किसी कारणवश दुखी होते हैं तो वह है परिस्थितियां। ये जीव परिस्थितियों के वशीभूत होकर के सुखी दुखी होता है। मान लिया कभी हमको अच्छी परिस्थिति मिल गई, सुखमय परिस्थिति मिल गई, तो उस परिस्थिति में हम इतना ज्यादा आनंदित हो जाते हैं, इतना ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं कि हमको परमात्मा की सुध भी नहीं रहती। और अगर किसी कारणवश परिस्थिति हमारे मन के प्रतिकूल हो गई, परिस्थिति जैसी हम नहीं चाहते वैसी हो गई, तो हम बस यही कहते हैं, हाय हाय, भगवान को हम ही मिले थे, परमात्मा को हम ही मिले थे। इस संसार में, इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ हम ही एक दिखाई दिए थे दुख देने के लिए। आखिर क्या कारण है? भगवान कहते हैं, अगर परिस्थिति के कारण दुख मिलता है तो भी तुमको दुखी नहीं होना चाहिए, तो भी जीवन में दुख नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये जो परिस्थितियां हैं ना, आज परिस्थिति हमारे प्रतिकूल होगी, कल हमारे अनुकूल हो जाएगी। आज अगर हमारे अनुकूल है तो कल को वो परिस्थिति हमारे प्रतिकूल होवेगी। क्योंकि परिस्थिति आगमा अपायिनः, आने वाली है, जाने वाली है। इसलिए भगवान कहते हैं, आगमा अपायिनः अनित्यः, ये अनित्य है, कभी भी एक जैसा समय नहीं रहता। कभी कोई बहुत आनंद में रहता है, बड़े बड़े महल में रहता है, और कभी कभी समय ऐसी करवट लेता है कि उसी व्यक्ति को एक झोपड़ी में आकर के रात गुजारनी पड़ती है। साधक वो होता है, धैर्यवान वो होता है जो अनुकूल परिस्थिति के आने की प्रतीक्षा नहीं करता, बल्कि जो प्रतिकूल परिस्थिति है अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अपनी क्षमता के द्वारा उस प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल बना लेता है। इसलिए परिस्थिति को ध्यान में रख करके आपको दुखी नहीं होना है। आज अगर प्रतिकूल है तो कल अनुकूल होवेगी। आप अपने आनंद में रहो। दूसरा कारण होता है, कभी कभी हम अपने आप को देह मान करके दुखी हो जाते हैं। हम 2-3 तरीके से अपना परिचय देते हैं ना। जब भगवान श्री राम लक्ष्मण जी हनुमान जी से मिले, हनुमान जी से पूछा, सुग्रीव ने हनुमान जी को भेजा, जा देख, ये 2 राजकुमार आ रहे हैं, शायद बाली ने भेजा होगा, ये मारने के लिए आ रहे हैं मुझको, पता करके यह कौन है। हनुमान जी गए भगवान के पास, और भगवान के पास जाकर के पूछते हैं, आप कौन हैं? भगवान ने अपना परिचय दिया, कोसलेस दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बनाए। हम महाराज दशरथ के पुत्र हैं। और भगवान ने अपना पूरा परिचय दिया कि मेरे साथ में मेरी पत्नी थी, उनको किसी दैत्य ने चुरा लिया, उसी को हम खोज रहे हैं। ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। ब्राह्मण देवता, आप अपना परिचय दो, आप बताओ आप कौन हो। हनुमान जी ने भगवान से पूछा, क्योंकि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है ना, सबसे बड़े ज्ञानी हैं। इसलिए हनुमान जी कहते हैं, प्रभु किस चीज का परिचय दूं, कौन सा परिचय दूं, कौन सा परिचय जानना चाहते हो आप? अगर आप शरीर की दृष्टि से मेरा परिचय जानना चाहते हो
तो हे प्रभु देह दृष्टिया तु दासो हम। अगर आप मेरे देह का परिचय जानना चाहते हो तो देह की दृष्टि से प्रभु आप स्वामी हो और मैं आपका सेवक हूं। देह की दृष्टि से आप मेरे मालिक और मैं आपका नौकर। अगर प्रभु आप जीव की दृष्टि से मेरा परिचय जानना चाहते हो तो जीव दृष्टिया त्वदंश कहा, हे प्रभु आप मेरे अंशी हो और मैं आपका अंश हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अगर आप जीव की दृष्टि से मेरा परिचय जानना चाहते हो तो आप अंशी हो, आप समुद्र हो और मैं उस समुद्र से निकाला हुआ एक लोटा जल। और प्रभु अगर आप मेरे आत्मा की दृष्टि से परिचय जानना चाहते हो ना, तो आत्मा की दृष्टि से मेरा परिचय आपसे अलग नहीं है। आत्मा की दृष्टि से जो परिचय आपका है वही परिचय मेरा है। वस्तु तस्तु त्वमेवा हम इति में निश्चितामति। हे प्रभु अगर आप आत्मा की दृष्टि से मेरा परिचय जानना चाहते हो तो आत्मा की दृष्टि से आप में और मुझ में कोई भेद नहीं है। हमारा जो वास्तविक परिचय क्या है, अपने वास्तविक परिचय को जानो ना। हम हैं तो सच्चित आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, लेकिन हमेशा अपने जीवन में दुख पाल लेते हैं, दुखी हो जाते हैं। भगवान ने कहा दुखी नहीं होना है। अगर देह मानकर को मन को अपने आप को दुखी होता है तो अपने आप को शरीर मान करके दुखी नहीं होना, देह मान करके दुखी नहीं होना है। क्योंकि जो शरीर इस धरा पर आया है एक ना एक दिन जाना पड़ेगा और जो आया है वो जाएगा, तो फिर जाने वाले के लिए दुख कैसा। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न तुम शोचितुमर्हसि। अरे अर्जुन, अगर आज ये देह पैदा हुआ है तो कल को इस देह का नाश भी होवेगा। इसलिए ऐसे नाशवान शरीर को अपना मान करके दुखी होने का कोई मतलब नहीं बनता, दुखी होने का कोई कारण नहीं बनता। और अगर तू अपने आप को जीवात्मा मानता है ना, अपने आप को जीवात्मा मान करके दुखी होता है, तो जीवात्मा मान करके भी अपने आप को दुखी होने का कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि यह जो जीवात्मा है ना, एक समय के बाद एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। हम सनातन धर्मी हैं और सनातन धर्म का सिद्धांत है कि यह जीव अपने कर्मों के अनुसार, अपनी वासनाओं के अनुसार शरीर बदलता रहता है। मान लिया हमारे इस शरीर में रह करके हमारी कोई वासना पूरी नहीं हो पाई, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी वासनाएं इकट्ठी होती गई और यह शरीर छूट गया। तो यह जीव उन इकट्ठी वासनाओं की पोटली लेकर के, अपने कर्मों की पोटली लेकर के अपनी यात्रा प्रारंभ करता है और जाकर के ऐसे शरीर की खोज करता है जिस शरीर में रह करके, जिस शरीर को प्राप्त करके वो अपनी वासनाओं को पूरा कर सके। और अपनी वासनाओं को की पूर्ति के लिए जब वो चलता है तो उसकी इसी यात्रा का नाम होता है पुनर्जन्म। जाकर के और तीसरा, अपने आप को आत्मा मान करके भी दुखी नहीं होना है। क्योंकि आत्मा तो सदा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, इसलिए आत्मा को अपना मान करके भी दुखी नहीं होना है। बस मूल मंत्र है दुख मत कर। और जब इतने संतों का सानिध्य मिल जाए, उनकी वाणी मिल जाए, तो दुख का कोई आशय नहीं बनता। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। स्वामी श्री विज्ञानानंद जी महाराज उनके विचार सुन रहे थे। संपूर्ण गीता 18 अध्याय 700 श्लोक, महाभारत का मध्य भाग, आज से 5151 वर्ष पूर्व इस भारत भूमि हरियाणा प्रांत कुरुक्षेत्र में महाभारत की लड़ाई हुई और ऐसे कौरव और पांडवों के बीच में अर्जुन के सामने ऐसी स्थिति बनी किम कर्तव्य विमूढ़, उसका अंतःकरण का दो फाड़ हो गया। मन का एक हिस्सा एक भाग कहता है कि लड़ाई करूं, फाइट करूं, मारूं। मन का दूसरा हिस्सा कहता है कि ना, खून खराबा करना पाप है।
नरक में जाना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा, न जाने क्या क्या अर्जुन बोलता रहा। बड़ा सुंदर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश दिए। संत महापुरुष लोग सब उपदेश दे ही रहे हैं। और गीता का अगर एसेंस ऑफ गीता, गीता का अगर सार अगर कहा जाए तो गीता का 18वां अध्याय 6666वां नंबर श्लोक, एक श्लोक को ही याद कर लेना, पूरा गीता का फल मानो मिल जावे। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मां शुचः। मां शुचः, स्वामी विज्ञानानंद का पहले ही शब्द इस्तेमाल किया, मां शुचः। भगवान कृष्ण मां शुचः मतलब चिंता मत करो, डोंट वरी, चिंता नहीं करना है। हम चिंता करने के इतने आदी हो गए, इतने आदी हो गए हैं, कोई पूछो मत। कभी भगवान की ऐसी कृपा हुई, ऐसी मेहर हुई कि कोई दिन सुबह जब उठे तो कोई चिंता नहीं, नाश्ता किए कोई चिंता नहीं, दोपहर हुए कोई चिंता नहीं, दोपहर बाद हुई कोई चिंता नहीं, शाम को कुर्सी में बैठ करके मुंह लटका के बैठे हुए हैं। किसी ने पूछा कि भाई कैसे, क्या बात है? बोले मुझे आज कोई चिंता ही नहीं है, इस बात की ही टेंशन चिंता है। अरे उल्लू के पट्टे, भगवान को धन्यवाद दे, थैंक यू गॉड कि आज का दिन मेरे लिए कितना अच्छा रहा कि कोई चिंता नहीं। लेकिन वो इसी बात की चिंता है, क्यों? इतना उसके खून तक में, उसके डीएनए तक में चले गया है ये चिंता। तो अगर चिंता नहीं है तो उसमें भी सोचता है कि आज चिंता क्यों नहीं हुई। सर्वधर्मान भगवान कृष्ण ने कहा सब चीज छोड़ दो, एकमात्र तू मेरे शरण में आ जा, ऐसे कहा। आइए हम अगले प्रवक्ता की तरफ हम बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। आप सब लोग जो कितने प्रेम से, धैर्य के साथ में 7 दिनों से सुन रहे हैं, सचमुच में आप लोग जो हमारे यहाँ वेदांत में साधन चतुष्टय आता है, उसमें षट संपत्ति में एक अंग आता है तितिक्षा। मैं तितिक्षा देख रहा हूँ, और तितिक्षा क्यों ना हो, आपके जो है जिसके प्रति श्रद्धा निष्ठा भक्ति है, जो इस आश्रम के केंद्र में है, तेरे को बोल रहा हूँ, जो ये हाँ इसको स्वामी चेतन गिरी जी, उनकी तितिक्षा तो सर्वोपरि है, तो उसको मानने वाले भी तो होना ही तो चाहिए ना। ये आपके थोड़ा सामने रंग बैठी तो है, हाँ ये खड़ी रहे, उसमें भी आ ही जाता है। तो बहुत ही सुंदर आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं, आप साधुवाद के पात्र हैं, आप सब लोग बड़े प्रेम से परमात्मा की कृपा, आप सबको जरूर परमात्मा की कृपा होगी। और ऐसे मैं अगले प्रवक्ता की तरफ चले जाऊं तो मेरे दाएं और बाएं तरफ से, दोनों तरफ से संकेत मिल रहा है कि थोड़ा प्रभु नाम कीर्तन कर ले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सब लोग बोले प्रेम से, भाव से, गोविंद हरे। ताली बजा के माताओं सज्जनों, जय हो नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। इनसे भाव से, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो आनंद कंद भगवान की, बोलो सद्गुरुदेव महाराज की जय। अब मैं उधर नहीं, स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज हमारे बीच में शामली उत्तर प्रदेश सहारनपुर जिला से पधारे हुए बड़े ही श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ बड़े वेदांती स्वामी श्री विवेकानंद जी सरस्वती, उनसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि वे अपने ज्ञान से, शिक्षा से, उपदेश से हम सबको लाभान्वित करेंगे। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी। हरि मंच पर उपस्थित आश्रम अध्यक्ष, सभा अध्यक्ष, सभा के संचालक, सभी संत वृंद, भक्तिमती माताएं और देवियां, अपने अपने दृष्टिकोण से सभी संत अपने छोटे से समय में जो छोटे से छोटा होता जा रहा है, अपने उद्बोधन को, अपने अनुभव युक्त वाणी को कहने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए भक्तजनों, जब कोई बालक पैदा होता है तो आपने ध्यान दिया होगा सबसे पहले वो कौन सी क्रिया करता है। माताओं को तो, आदमी तो बाद में देखता है, बच्चे को माताएं पहले देखती हैं। आप जानती ही होंगी सबसे पहले बालक क्या करता है पैदा होते के साथ? हाँ जी, क्या करता है? रोता है। ये मनुष्य की सबसे पहली अभिव्यक्ति है कि बालक रोता है, बालक हो या बालिका। मतलब साफ है, हम दुखी पैदा हुए हैं। ध्यान देना, हम सब दुखी पैदा हुए हैं और इसलिए हमारा लक्ष्य भी स्पष्ट है। हम चेष्टा कर रहे हैं सुखी होने की। हमारे जीवन का दर्शन कोई दर्शन शास्त्र नहीं रचता है, कोई आस्तिक नास्तिक दर्शन नहीं रचते हैं, उनकी परिभाषाएं नहीं रचती हैं। हमारा जीवन रचता है, हमारे जीवन के अनुभव रचते हैं। मैं आपको कहने लगूं तुम्हारे जीवन का लक्ष्य तो धन प्राप्ति होना चाहिए, खूब धन प्राप्त करो, खूब विषयों को भोगो, तो आप पूछेंगे धन पैदा करके, इकट्ठा करके, उपभोग करके सुख मिलेगा कि नहीं? दुख दूर होगा कि नहीं? अगर ये नहीं होगा तो ना तो आप धन कमाएंगे, ना आप विषयों का उपभोग करेंगे, ना परिवार खड़ा करेंगे। इसलिए स्पष्ट है। देखिए, वेदांत सम्मेलन है, आध्यात्मिक सम्मेलन है। एक बात स्पष्ट कर दूं, आज से पहले आपने जीवन में कुछ भी किया होगा, भला बुरा खरा खोटा, जीवन है तो पाप भी होते हैं, बुराई भी होती है, अंधेरे में चलता है आदमी तो ठोकरे भी खाता है। क्या आज यहां पर संत सम्मेलन में बैठ करके आज भी आप अपने आप को पापी मानते हैं क्या? अब इस क्षण
भगवान का कीर्तन करते हुए, वेदांत चिंतन सुनते हुए अब भी ऐसा मानते हो कि मैं पापी हूं? पापी हो तो आप यहां बैठने के अधिकारी नहीं हो। बोलो राधे कृष्णा। सबने नहीं बोला, पीछे वाले लेट तो नहीं रहे। बोलो राधे कृष्णा। आप सभी लोग इस समय निष्पाप हो बिल्कुल, और ये पक्के अपने मन में मान लो, तभी आप भक्ति के मार्ग पर, ज्ञान के मार्ग पर चलोगे। जिस व्यक्ति का जीवन में कोई सिद्धांत नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, जो केवल विषय का उपभोग करना चाहता है, येन केन प्रकारेण, बस मेरा काम बन जाए, उसको कहते हैं शास्त्र में पामर। और पामर से ऊपर की श्रेणी है विषयी। तो कम से कम मैं इतनी तो उम्मीद करता हूं कि यहां इस सत्र में बैठे हुए लोग पामर से तो ऊपर होंगे निश्चित रूप से। गुरु के दरबार में बैठे हुए लोग भले ही संसार को चाहते हो, घर गृहस्थी को सुख में चाहते हो, लेकिन पाप करके नहीं चाहते होंगे, धर्म करके चाहते होंगे, भगवान की भक्ति से चाहते होंगे, भगवान से प्रार्थना करके चाहते होंगे, पुण्य अर्जन करके चाहते होंगे, संतों की सेवा करके चाहते होंगे। बोलो राधे कृष्णा। पीछे से भी राधे कृष्णा। सब चाहते होंगे। और वेदांत की चर्चा करते हैं हमारे महापुरुष लोग। मैं आपसे पूछता हूं, वेदांत का लक्ष्य आपको चाहिए क्या? वेदांत का जो ध्येय है परम सुख की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति, परम तृप्ति, जिसको गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रजाहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। जब समस्त कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, अपने अंदर परम तृप्ति हो जाती है, परम तृप्त जीव हो जाता है, तब उसको स्थित प्रज्ञा भगवान कहते हैं। वो स्थित प्रज्ञा आपको चाहिए क्या? अगर नहीं चाहिए तो वेदांत आपके जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। सुन लो भले ही, आपके जीवन का लक्ष्य है फिर धर्म का पालन। बोलो राधे कृष्णा। पीछे वाले भी, आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए धर्म की मर्यादा का पालन, जिसको सुबह के सत्र में स्वामी अभयानंद जी महाराज बता रहे थे धर्म क्या है। और वो धर्म क्या है जिससे आप धर्मात्मा बनते हो? केवल मंदिर जाने से नहीं, तीर्थ जाने से नहीं, कावड़ लाने से नहीं, पूजा करने से नहीं। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम शुत्वा चैव धार्यताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान ने समाचरेत अहिंसा परमो धर्म। श्रुति विदित परम धर्म अहिंसा। ऐसा कोई काम मत करो जिससे दूसरे का अहित होता हो। ध्यान रखना, दुख वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं। दुख तो पिता बेटे को धमकाता है तो बेटे को दुख होता है, तो पाप थोड़ा ही करता है। तब भी वो धर्म ही कर रहा है, बेटे को समझा रहा है, डांट रहा है। जिससे किसी का अहित होता हो ऐसा कार्य मत करो। और तभी आपके जीवन में धर्म से विरति जोगते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना। अपने धर्म का सम्यक प्रकार से पालन करोगे, अपने कर्तव्य का पालन करोगे, बच्चों को अच्छे संस्कार दोगे, नित्य सत्संग करोगे, साधु पुरुषों की सेवा करोगे, भगवान का नाम जपोगे, अपने रामायण गीता भागवत का स्वाध्याय करोगे, तो आपके चित्त में वैराग्य पैदा होगा। आपको संसार फीका लगने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि यहां पर कुछ नहीं रखा है। मैं अपना अनुभव बताऊं। मेरे से किसी ने पूछा, अब तो बहुत पुरानी बात होगी, 27-28 साल हो गए इस जीवन में। चेतन गिरि जी महाराज के साथ प्रथम अध्ययन शुरू किया था। तो शुरू में लोग पूछते थे आप महात्मा क्यों बने, कैसे बने, क्या सोच पैदा हुई आप में? आप तो देखने में ठीक ठाक हो, अच्छे खाते पीते घर के लगते हो, सब बढ़िया लगता है, आप महात्मा क्यों बने? मैंने कहा भाई मुझे एक बात समझ में आई, तो और किसी को क्या समझ में आई वो ये मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे एक बात समझ में आई। क्या बात समझ में आई आपके? विषयों से
कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती। बोलो राधे कृष्णा। पीछे वाले भी एक बार सब मिलके कह दो राधे कृष्णा। एक बात समझ में आई, आप कहेंगे ये तो हम भी जानते हैं, हम पे तो कुछ नहीं हुआ। विषयों की कभी तृप्ति नहीं हो सकती। विषयों से भोगते भोगते कितना भी भोगते जाओ, ये संसार निरंतर और की वासना में बढ़ता चला जाता है। बोले बात जच गई बस, और कोई बात नहीं। आपको ये बात जची नहीं है, महात्माओं को ये बात जच गई है जो भगवान के भजन में लगे हैं, जो निष्काम भगवान के प्रेमी हैं, उनको भी ये बात जच गई है। जब आपको जीवन की सच्चाई का ज्ञान होगा तब सच्ची भक्ति होगी, निष्काम भक्ति। भगवान के चरणों में सच्चा प्रेम होगा, आत्मा के ज्ञान की तरफ सच्ची सच्चाई से लगोगे जब भगवान के लिए कर्म करोगे। गृहस्थों का धर्म प्रवृत्ति मार्ग है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आरुक्षो मुने योगम कर्म कारणम उच्यते। जिसको भगवान ने गृहस्थी दी है उसका कर्तव्य है कि वो कर्म योग करे, जिसको बता रहे थे कर्म का मार्ग। और योगारूढ़स्य तस्यैव शम कारणम उच्यते। और जब योगारूढ़ हो जाए, वैराग्यवान हो जाए, जब पता चल जाए क्या होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा। तेरा खून ही एक दिन तुझको देखो आग लगाएगा। आसमान में उड़ने वाले, आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं है जग में, नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब नाते हैं, नातों का क्या। सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। तेरे बनकर दुनिया वाले तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, देते हैं भगवान को धोखा। इंसा को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब नाते हैं, नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब नाते हैं, नातों का क्या। कोई किसी का नहीं है जग में, बातें हैं बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब नाते हैं, नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब नाते हैं, नातों का क्या। जब जीवन की सच्चाई आपकी समझ में आएगी, जब वैराग्य जागृत होगा धर्म पालन करने से, जब भगवान की भक्ति से ममता दूर होगी, कर्म योग करोगे मन लगा करके, अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से भगवान के प्रेम के लिए करोगे, तो भक्तों जान लेना मन में से स्वार्थ भाव निकल जाएगा। और जब भगवान को अपना मान लोगे तो संसार की ममता निकल जाएगी। और जब प्रभु से प्रार्थना करोगे, प्रभु कैसे आपका दर्शन हो, ओम, कैसे आप मुझे दिखाई पड़े, कब मिलेंगे आप मुझे, तब भगवान अपने रहस्य को प्रकट करेंगे। फिर पता चलेगा ज्ञान क्या है, फिर पता चलेगा मोक्ष क्या है, तब पता चलेगा। नहीं तो आधे श्लोक में बता दे, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी, जो वेदांत के करोड़ों ग्रंथों में लिखा वो 2 श्लोक, आधे श्लोक में ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या
परमात्मा सत्य है, आत्मा ही परमात्मा है, जगत मिथ्या है और ये जीव ये इस ब्रह्म से, सच्चिदानंद स्वरूप से, परमानंद से भिन्न नहीं है। भीतर जब झांक करके अंतःकरण पवित्र होगा, झांक करके देखोगे तो निश्चित रूप से आपको ये दिखाई पड़ेगा और फिर ये जगत आपके लिए दुखमय नहीं रहेगा, आनंदमन हो जाएगा। फिर योग रतो वा भोग रतो वा, किसी भी अवस्था में आप रहोगे, आनंद में रहोगे, परमानंद में रहोगे। इन्हीं शब्दों के साथ बड़े ही सीमित समय में चेतन गिरि जी महाराज के इस कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिला। समय निरंतर शॉर्ट हो रहा है। ये मेरे पास बाद में आई थोड़ी देर प्रवचन शुरू करने के, नहीं तो मैं सोच रहा था ये 10 मिनट भी जो है ना, जिन वक्ताओं के पास समय कम है मैं उनको दे देता तो अच्छा होता, वे लोग और खुल करके बोल लेते और थोड़ा समय बढ़ जाता। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। बहुत सुंदर स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत विवेक की बात कही। और देखो आप सब लोग, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, संत महापुरुष ऊपर मंच में बैठे हुए हैं। सभी संत महापुरुष, मैंने कहा था ना, एक शब्द ही काफी है। आधा घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा नहीं, एक क्षण, एक पल, एक शब्द ही पर्याप्त है। और ये वाणी वचन आपके मना मस्तिष्क में, अंतःकरण में कितना भींग रहा है, ये कथा या ज्ञान बैठ रहे कि नहीं बैठ रहे, ये पता नहीं चल रहा। आप सभी लोग इतने बैठे हुए, ये तो दिख रहा है, लेकिन ज्ञान कितना बैठ रहा है आपके अंदर में, इसका प्रमाण आप स्वयं वो है। मैं दूं क्या महाराज जी, प्रमाण दूं क्या? बोले सतगुरु भगवान की जय। आप तुलसी आज जगत में आए के न कर लीजिए 2 काम, देने को टुकड़ो भलो तो लेने को हरि नाम। तुलसी अपने राम को रिंज भजे चाहे खींज, खेत पड़े निपजे उल्टो सुलटो भी। बोली सतगुरु भगवान की जय। हमारे माइक संचालक स्वामी जी सतनातन जी ने बोला कि इसका प्रमाण क्या है, आपको समझ में आया नहीं आया? सभी भक्तों की तरफ से प्रमाण हम आपको बताते हैं। जो सत्संग हैं, वेदांत शिविर, ये समारोह हैं, जरूर आनंद आया है। आज जितने भी जो यहाँ पर श्रोता 6 दिन से लगातार बैठे हैं, अपने एक वाक्य है, श्रुति वाक्य, त्यागे नेके अमृतत्व मानसु। त्याग के द्वारा अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। तो आज जितने भी लोग आए हैं, यहाँ पर बैठे हैं, सबने अपने घर में भले चाहे कैसा भी काम है, कुछ तो त्याग करके आए हैं। और त्याग करके आए हैं तो जरूर कुछ न कुछ समझ में आया है, तभी बैठे हैं ये। क्या भाई आया समझ में? हारे आनंद आयो रे, हारे आनंद आयो, सतगुरु जी माँ पर मैं एक आनंद आयो रे, हारे आनंद आयो रे, हारे आनंद आयो रे, सतगुरु जी माँ पर रंग बरसायो रे, आनंद आयो रे, हारे आनंद आयो, तुमने आनंद बरसाया, सत्संग आनंद आयो रे, सतगुरु जी माँ पर रंग बरसायो रे, के आनंद आयो रे। पचीस मिली सब नारी, झाड़ो जोर लगायो रे, 5-25 मिली सब
पाँच पच्चीस मिली सब नारी झाड़ो जोर लगायो रे। 5-25 मिल सब नारी झाड़ो जोर लगायो रे। ज्ञान को चंद ज्ञान सुखिर क्यों, ज्ञान को चंद ज्ञान सुभी क्यों, मंगल गायो रे आनंद आयो रे। ज्ञान को चंद ज्ञान सुखिर क्यों आनंद आयो रे, वो आनंद आयो रे। हारे आनंद आयो रे, हारे आनंद आयो रे। सतगुरु जी माँ पर रंग बरसायो रे, के आनंद आयो रे। सतगुरु जी माँ पर रंग बरसायो रे, आनंद आयो रे। जाग गई कहीं बंसी शोर मचायो रे। नींद सो जागी पंछी शोर मचायो रे। सोती नींद जाग गई कहीं बंसी शोर मचायो रे। सोती नींद जाग गई बहिया पंछी शोर मचायो रे। वृंदावन की कुंज गली में, वृंदावन की कुंज गली में खेल रचायो रे, हो आनंद आयो रे। वृंदावन री कुंज गली में खेल रचायो रे, वो आनंद आयो रे। हारे आनंद आयो रे, हाय हाय रे आनंद रे। सतगुरु जी माँ पर रंग बरसायो रे, वो आनंद आयो रे। हारमोनियम के बाद क्यों दबाते हो भाई? रमेश काम क्रोध मद लोभ और मोह ये तो सुनता ही था यार हे। काम क्रोध मद लोभ और मोह ये तो सुनता ही था यार हे। काम क्रोध मद लोभ और मोह ये तो सुनता ही था यार हे। काम क्रोध मद लोभ और मोह ये तो सुनता ही था यार हे। कहाँ जानो किस कौन गली में, कहाँ जानो किस कौन गली में मुझको छुपायो रे, हो आनंद आयो रे। ना जाने किस कौन गली में मुख छुपायो रे, रे आनंद आयो रे। हारे आनंद आयो रे। हारे आनंद आयो रे। सतगुरु सामा पर रंग बरसायो रे, रे आनंद आयो रे। गुरु सामा पर रंग बरसायो रे, आनंद आयो रे।
लगन बैठो गयो न आयो रे, आनंद आयो रे, हारे आनंद आयो रे, भाई भाई आनंद आयो रे, सतगुरु जी मां पर रंग बरसायो रे, आनंद आयो रे, सतगुरु जी मां पर रंग बरसायो रे, आनंद आयो रे, आनंद आयो रे, भाई भाई रे आनंद आयो रे, हारे आनंद आयो रे, सतगुरु जी मां पर रंग बरसायो रे, आनंद आयो रे। बोले सतगुरु भगवान की जय। खेतरे माने बीज भले चाहे उल्टो पड़े चाहे सुलटो पड़े, परंतु वरसाद रहे संतोरी कृपारी तो वो बीज उग जावे करे। तो देखो महाराज जी, सनातन जी और इन तरह आनंदरो परिचय आपने हमें आगे बोली। पूरा इसको कहते जिंदा प्रमाण। साइलेंट साइलेंट साइलेंट। सभी माताओं से सज्जनों से निवेदन है कि अपने अपना स्थान ग्रहण कर लेवे। अब जो है इस कार्यक्रम में का यूं तो राजस्थानी है भाई। मैं अगला स्वामी जी, अब मैं केरल प्रांत दक्षिण छोर की तरफ मैं जाता हूं और स्वामी श्री विशुद्धानंद सरस्वती जो केरल से पधारे हुए हैं, उनके श्री चरणों में निवेदन कि वे भी अपने वाणी वचन से उद्बोधन से हम सबको लाभान्वित करें। स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती। हरिओम। Hariom to you all. Yesterday also I was forced to speak in English. Today, yes, yes. You are speaking English. no, I am not speaking in English. I would like to speak in Hindi, whatever Hindi that I know. Oh, yes. वो इसलिए है कि आप इतनी भक्तिमयी माताओं को देखकर, श्रद्धालु मेरे भाइयों को देखकर, मेरा मन भी आप जैसे नाचना चाहते हैं, लेकिन यहां से वहां आके नाचेगा तो इन लोग कुछ कहेगा, ये सोचकर मैं यहीं खड़ा हूं। नहीं महाराज, मन में नहीं रखना। देखिए 10 मिनट कहने को कहा है, अभी लिख के दिया है 10 मिनट। कल मुझसे कहा था 25 मिनट और आज सुबह बोला 20 मिनट, दोपहर को बोला 15 मिनट, अभी लिख के दिया है 10 मिनट। तो मैं हाँ स्वामी जी, यही नहीं, कोई बात संचालक नहीं। आई नो वेरी मच, आई कैन अंडरस्टैंड इट, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट। आई से नहीं, मुझे केवल इतना कहना है, आप लोगों को कोई उपदेश का जरूरत नहीं है, आप तो ज्ञान स्वरूपिणी है। विद्या समस्ता स्तव देवी भेद स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया अंबय पूरी दैव काते स्तुति स्तव्य परापरोक्ति। माता जी का स्तवन में कहता है, ये आदि पराशक्ति माता ही यही माता लोगों का रूप में विराजमान है, तो उन्हें मैं क्या ज्ञान दे दूं? नहीं, लेकिन इतना दूर से हम आए तो कुछ शब्द तो कहना है, वो तो प्रभु का भजन ही अच्छा रहेगा। अभी कल नीलकंठ महादेव का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। वही महाराज ने केरल में एक अवतार लिया था 2500 साल पहले। उनका नाम है जगत गुरु आदि गुरु शंकराचार्य भगवत्पाद। मैं वो महागुरु का नाम से छोटा से एक भजन गाऊंगा। आप लोग भजन करके जैसे नाचता है एकदम, यू आर रियली सेलिब्रेटिंग इट। आई डोंट नो हाउ टू कन्वे इन हिंदी। तो हमारा भजन ऐसा नहीं होता है, वो एकदम शांत होता है, साइलेंट। साइलेंट नहीं, यू हैव टू सिंग बट नॉट विथ डांसिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। हृस्तले मनस्वस्थता क्रिया भक्ति योग बोधाश्च निश्चितम।